हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट सरकारी नौकरी पर। मैं वैभव आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आगे बताता हुआ। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स एंड फॉर 9 ईयर्स। किसी राशि का 6 वर्षों के लिए और 9 वर्षों के लिए समान वार्षिक ब्याज है की दर पर उचित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। भैया हमसे बताया हुआ है रेट सेम है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, टाइम 6 ईयर और एक बता रखा है 9 ईयर। हमें पूछ रखा है एसआई की रेशो। हमें पता है एसआई परसेंट क्या होता है, रेट इनटू टाइम, ठीक है। अब यहां देखना, यहां रेट इंटू 6, रेशो पूछिए हमसे रेट इंटू 9, दोनों ऐसा ही का। रेट से रेट खत्म, रेट जब हमने सेम बता रखा है 2:3 हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए लैंड ₹5,000 टू बी फॉर 2 ईयर्स एंड ₹3,000 टू सी फॉर 4 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव ₹2,200 इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। हिंदी में, ए 2 वर्षों के लिए बी को ₹5,000 और 4 वर्षों के लिए सी को ₹3,000 साधारण ब्याज पर समान वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है और दोनों के ब्याज के रूप में कुल 2,200 लेता है। वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत बताइए। भैया हमसे बता रखा है इसने रेट सेम है दोनों पर। एक में क्या बता रखा है, प्रिंसिपल 5,000 टाइम 2 साल। दूसरे में हमें बता रखा है प्रिंसिपल 3,000 टाइम 4 ईयर, ठीक है। रेट यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। दोनों को मिलाकर ब्याज कितना मिला है, 2100 मिला है, ऐसा ही दोनों को मिलाकर। हमसे ब्याज की दर पूछी गई है। ब्याज की दर, मान लो ब्याज की दर थी हमारी 1%, ठीक है। अगर 1% ब्याज की दर होती, यहाँ ब्याज कितने का होता है इस वाली कंडीशन में, 2% का, 5,000 का 2% 100। यहां ब्याज कितने का होता, 4%, 4% 3,000 का 120। दोनों का ब्याज मिलाते कितना होता, 220, ठीक है। 2,200 दे रखा है, 2,200। 220 की वैल्यू यहां हमारी कितनी दे रखी है, 2,200। एक की वैल्यू क्या होगी, 10। हमने ब्याज कितना मानना था, 1%। एक्चुअल वैल्यू आई ब्याज की 10, तो हमारा ब्याज हो गया 10%, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन ₹1,500 फॉर 3 ईयर्स इज इतना। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट इंटरेस्ट इज। 2 विभिन्न सत्रों द्वारा 3 वर्षों के लिए 1,500 पर लिया गए साधारण ब्याज का अंतर 13.50 है। उनके ब्याज की दरों का अंतर। हमसे क्या कहा गया है, ये 1,500 दो जगह दिए गए, ठीक है। 3 सालों के लिए टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, टाइम 3 ईयर्स, कोई दिक्कत। हमें डिफरेंस बता रखा है, रेट दोनों के अलग है, अगर इसकी एक्स है इसकी वाई है, ठीक है। डिफरेंस कितना बता रखा है हमें, 13.50, कोई दिक्कत, ठीक। अब मान लो इसकी रेट है 1%, इसकी है 2%, ठीक है। लेट करा है सिर्फ हमने, और कुछ नहीं। इस पे ब्याज कितना होगा, 3%, 3 साल पे 3% होगा 1,500 का 45। इस वाले में ब्याज कितना होगा, 6%, 1,500 का 6% हो गया 90, ठीक है। डिफरेंस हमारा कितने का है दोनों में, 45 का। पर एक्चुअल में डिफरेंस कितने का बता रखा है हमें, 13.50 का। एक की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 13.50 अपॉन 45, पॉइंट हटा इंटू 00, 0 से 0 खत्म 3। एक की वैल्यू आई हमारी 0.3 अपॉन 10। 2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.6 अपॉन 10, वो 3 अपॉन 10, 6 अपॉन 10, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पहले वाली डिफरेंस पूछा है दोनों के रेट में। अब देखो डिफरेंस कितने का है दोनों में,
एक दो का एक का डिफरेंस है, और एक की वैल्यू आई थी हमारी 3/10। हमारा आंसर हो गया 0.3 डिफरेंस जो पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीना ऑब्टेन एन अमाउंट ऑफ ₹8,376 एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 8% पर एनम आफ्टर 6 years. व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वीना? यह हिंदी में सुन लो अब आप। वीना को 6 वर्ष बाद 8% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि पर साधारण ब्याज के ₹8,376 मिले। वीना ने कितनी राशि का निवेश किया? भैया हमें बता रखा है इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज जो मिला हमें 3,776 का मिला। ठीक है, हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल, बोले मूलधन। मूलधन निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा था SI%। मूलधन कितना होता है? 100%। हम निकालते हैं SI%। SI% कैसे निकलता है? रेट इंटू टाइम से। रेट कितना है हमारा? 8% टाइम 6, SI% आ गया 46। हमें SI की वैल्यू दे रखी है, SI है 8376, जो कि हो गया हमारा 46% के बराबर। हमसे पूछा कितना गया है? 100% मूलधन। 100% निकालने के लिए 8376 इंटू 100/46। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके आंसर आएगा 17,450। ठीक है, समझ आ रहा है आप सभी को? अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं किस्त। ठीक, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब, हमने मान ली इंस्टॉलमेंट हमारी 100 रुपए की है, 3 सालों के लिए इंस्टॉलमेंट भर रखी है हमने। ठीक है, तीनों साल कितनी जाएगी कि 100 रुपए की। ठीक है, अब हमसे क्या कहता है? 3 साल बाद 3300 रुपए दिए, हमें ये बताइए प्रत्येक किस्त कितने की थी। ठीक है भैया, अगर 3 साल बाद दिए होंगे तो 3 साल बाद आखिरी वाला ये होगा, यहाँ तो हमारे 100 रुपए गए होंगे। ठीक है, उससे पहले वाला 100, पर हमने यहाँ पे नहीं किया, ये भी हमने यहीं पे किया है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे किया है इसे, हमारा ब्याज की दर 10% थी, तो हम ब्याज भी देंगे इस पे 1 साल का। 1 साल का ब्याज होगा 10%, तो हम यहाँ वैल्यू कितनी देंगे? 110। ठीक है, हमने पहली किस्त भी नहीं दी थी, वो भी अभी दे रहे हैं। ब्याज यहाँ भी 10% है, लगेगा कितने के लिए? 2 साल के लिए। ब्याज कितना होगा? 20%। 100 का 20% 120। कितनी वैल्यू दे रहे हैं हम उसे? 330। ठीक है, अब हमें बता रखा है इसकी वैल्यू जो हमने ये पे किया है वो 3300 है, इक्वल टू 3300। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10। हमसे प्रत्येक किस्त पूछी है कितने की है? प्रत्येक किस्त 100 रुपए की थी, 100, और एक की वैल्यू है 10, 100 की वैल्यू होगी 1000। हमने 1000 रुपए की प्रत्येक किस्त दी। ये इसका कॉन्सेप्ट था बच्चों। अब मैं इसका क्वेश्चन बताता हूँ आपको, आज का आखिरी क्वेश्चन। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹4200 ड्यू इन 5 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट? हिंदी में 4200 का 5 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्त क्या होगी? भैया वही है, देखो आप समझ लो क्वेश्चन। हमने मानी वार्षिक किस्त हमारी 100 रुपए की थी, 5 सालों के लिए दे रखा है, तो 5 साल की बना लेंगे हम। ठीक है, समझ गए? ये आखिरी, अब यहाँ ये इसने यहाँ पे नहीं करी, ये भी इसने यहाँ पे ही करी है। 10% रेट बता रखा है 1 साल के लिए, यहाँ देगा ये 110, कोई दिक्कत। यहाँ 10% देगा 2 सालों के लिए, 20% का इंटरेस्ट हो गया, यहाँ देगा ये 120। ऐसे ये वाली, ये भी इसने यहाँ पे नहीं करी, ये भी फाइनल में पे कर रहा है जाके, ये भी 10%, 3 साल का ब्याज लगेगा इस पे, 30%, कितना हो गया? 130। ये भी इसने नहीं दी यहाँ पे, तो आखिरी में ही देगा 10% 4 साल के लिए। ठीक है, ये हो गया 140। हमारा टोटल आ गया ये 600। ठीक है, अब हमें 600 की वैल्यू दे रखी है 4200, जो इसने किस्त पे करी एक साथ में, जो आखिरी में 5 साल बाद जो इसने किस्त पे करी उसकी वैल्यू दे रखी है 4200। टोटल अमाउंट हमने किस्तों की 600 दे दी, हमें 600 की वैल्यू 4200 दे रखी है, एक की वैल्यू आ गई हमारी
7। हमसे प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछा है 100 की, 100 की वैल्यू होगी 700, मतलब कि हर महीने हर साल 700 रुपये की किस्त जाया करती थी अगर हम उसे टाइम टू टाइम हर साल देते। पर हमने एक साथ दिए तो हमारे गए हैं 4200 रुपये, वरना हमारे जाते 3500। ठीक है।